साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पटना की सिन्हा लाइब्रेरी के सरकारी अधिग्रहण को, टेक ओवर को गैर कानूनी करार दिया है और रद्द कर दिया है। इस तरह बिहार से जाते जाते पलटू राम के चेहरे पर कालिख पुत गई है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार की सरजमीन पर एक बहुत अजीम शख्सियत पैदा हुए थे, एक महापुरुष पैदा हुए थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की, वकील बने और फिर वो बिहार वापस आए। उन दिनों बिहार एक अलग राज्य नहीं था। उन दिनों बिहार जो था वो बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। तो इसको लेकर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक मुहिम चला दी कि बिहार एक अलग स्टेट बनना चाहिए, और आखिर में 1912 में 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर एक नया स्टेट बनाया गया। इस तरह आप सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का पिता कह सकते हैं। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, कुलपति भी रहे। जब मेरे बाबूजी यानी मेरे वालिद जब पटना कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, जैक्सन हॉस्टल में रहते थे, उन दिनों सच्चिदानंद सिन्हा वाइस चांसलर हुआ करते थे पटना विश्वविद्यालय के। और मेरे बाबूजी याद करते थे कि कैसे सच्चिदानंद सिन्हा की आदत थी कि हमेशा वो अपनी मूंछों पर ताव देते रहते थे। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और यह तय हुआ कि भारत का नया संविधान लिखा जाएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके सबसे बुजुर्ग मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष बने। ऐसे जब तक संविधान तैयार हुआ, हिंदुस्तान का आईन तैयार हुआ, तब तक सच्चिदानंद सिन्हा बीमार पड़ चुके थे और बिस्तर पकड़ चुके थे। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विशेष विमान से, स्पेशल प्लेन से नई दिल्ली से पटना आए और उन्होंने संविधान के मसौदे पर, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर सच्चिदानंद सिन्हा के दस्तखत लिए, सिग्नेचर दिया। तो ऐसे थे बाबू सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे, पुस्तक प्रेमी थे, बुक वर्म थे। इनकी अपनी निजी लाइब्रेरी में हजारों लाखों किताबें थी। और 1924 में इन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना की और इसका उद्घाटन एक अंग्रेज ने किया जिसका नाम था व्हीलर, जो उस समय बिहार और उड़ीसा का गवर्नर हुआ करता था। उन दिनों बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य थे। तो उसके जो राज्यपाल थे मिस्टर व्हीलर, वे पटना आए और उन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसका पूरा नाम था राधिका सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी। राधिका सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा की वाइफ का नाम था। ये लाइब्रेरी बिहार की सबसे शानदार लाइब्रेरीज में एक है और इसमें मोटा मोटी 1,80,000 किताबें हैं। और ये पटना शहर के समझिए बीचों बीच है, डाक बंगला चौक के ही आसपास है। तो ये लाइब्रेरी बहुत शान के साथ चल रही थी। 2015 में बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है, नालायक वजीर आला है नीतीश कुमार, उसको कुछ लोगों ने सलाह दी कि इस लाइब्रेरी को बिहार सरकार अपने अधीन ले ले, टेक ओवर कर ले, और लाइब्रेरी के कैंपस में कुर्मियों के लिए एक हॉस्टल खोल ले। नीतीश कुमार कुर्मी कास्ट का है और पूरे बिहार को कुर्मिस्तान बना रहा है। तो नीतीश कुमार के चमचों ने कहा कि सिन्हा लाइब्रेरी को बिहार सरकार ले ले और सिन्हा लाइब्रेरी के कैंपस में कुर्मियों के लिए एक हॉस्टल खोल दे। तो पलटू राम को यह बात पसंद आ गई। 2015 में बिहार सरकार ने सिन्हा लाइब्रेरी को अपने अधीन ले लिया, टेक ओवर कर लिया। और गुंडागर्दी देखिए, मुआवजा कितना दिया गया सिन्हा साहब की फैमिली को? 1 रुपया। 1 रुपया में आज के जमाने में एक कप चाय नहीं मिलती है।
और करोड़ों की जमीन और करोड़ों की बिल्डिंग लेके बिहार सरकार ने मुआवजा दिया, कंपेंसेशन दिया 1 रुपया। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा के जो पर पोते हैं यानी ग्रेट ग्रैंडसन, उनका नाम है अनुराग कृष्ण सिन्हा। अनुराग कृष्ण सिन्हा ने सरकार के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। 2024 में इसका फैसला आया और अनुराग कृष्ण सिन्हा मुकदमा हार गए। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने जो किया सही किया। उसके बाद अनुराग कृष्ण सिन्हा चले गए सुप्रीम कोर्ट, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। अभी 1-2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिहार सरकार ने बिल्कुल मनमाने तरीके से, आर्बिट्ररी तरीके से सिन्हा लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया और 1 रुपए उसका मुआवजा दिया। ये तो बहुत बड़ा मतलब जोक हो गया, मजाक हो गया। और इस तरह से बिहार सरकार किसी लाइब्रेरी को या किसी भी इंस्टीट्यूट को पर कब्जा नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया पलटू राम को कि सिन्हा लाइब्रेरी की पुरानी हालत वापस की जाए, मतलब पहले से जो ट्रस्ट चलाता था वही ट्रस्ट अब सिन्हा लाइब्रेरी को चलाएगा। अब साथियों, आप जानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर पलटू राम का बिहार से भुइयां बिस्तर बंध रहा है। तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह ने कनपटी पर कट्टा सटा के पलटू राम को राज्यसभा में भिजवा दिया है, नामांकन करवा दिया है। अब बिहार को कोई नया सीएम मिलेगा, लेकिन जाते जाते पलटू राम के चेहरे पर अनुराग कृष्ण सिन्हा ने कालिख पोत दी है। इसके लिए मैं अनुराग कृष्ण सिन्हा को मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, पटना शहर में एक और बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, शानदार लाइब्रेरी है, खुदा बख्श लाइब्रेरी। सन 2021 में पलटू राम ने उस लाइब्रेरी को तोड़ने का फैसला किया था। उसका मैंने विरोध किया था और मुझे जो पुलिस पदक मिला था भारत सरकार से, वो पुलिस मेडल मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस कर दिया था, राष्ट्रपति महोदय को लौटा दिया था। और उसके बाद इतना हंगामा खड़ा हो गया कि पलटू राम को पीछे हटना पड़ा और अशोक राजपथ पर जो फ्लाईओवर बन रहा था उसके डिजाइन में बदलाव लाया गया और खुदा बख्श लाइब्रेरी बच गई। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की ही तरह पलटू राम ने सिन्हा लाइब्रेरी पर भी बुरी नजर डाली थी, लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा के जो होनहार परपोते हैं अनुराग कृष्ण सिन्हा, उन्होंने पलटू राम के चेहरे पर कालिख पोत दी और इस तरह सिन्हा लाइब्रेरी भी बच गई। तो साथियों, सिन्हा लाइब्रेरी बची है, इसके लिए आप सबको बहुत मुबारकबाद। बिहार में माफिया के मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।